प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब हम सबको यह सत्य महसूस होता है कि दुनिया में कोई सदा साथ नहीं देता। रिश्ते बदल जाते हैं, मित्र दूर चले जाते हैं, लोग व्यस्त हो जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, क्यों कोई मेरा नहीं। यही वह क्षण है जब बुद्ध का वचन गूंजता है, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब तुम्हारे भीतर का दीपक ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। एक जीवन का पहला सत्य, साथ कोई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम अपना समझते हो वह भी एक दिन अलग हो जाएगा। माता पिता, मित्र, जीवन साथी, समाज सब समय के साथ बदल जाते हैं। यह कोई दोष नहीं, यह प्रकृति का नियम है। हर कोई अपने कर्म, अपने सुख दुख के अनुसार चलता है। किसी के पास स्थायी रूप से तुम्हारे लिए समय नहीं। यह बात सुनने में कठिन है, पर समझ लेने पर यह तुम्हें मुक्ति देती है। जब तुम यह मान लेते हो कि मुझे अपने पथ पर अकेले चलना है, तो जीवन आसान हो जाता है। तब तुम अपेक्षाओं से नहीं, स्वयं की शक्ति से जीते हो। 2. लोग साथ क्यों नहीं देते? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि कोई उसे छोड़ गया। वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपेक्षा रखी थी। सत्य यह है, लोग साथ नहीं देते क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन से जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने संघर्षों का यात्री है। जो स्वयं अधूरा है वह किसी और को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूसरों से प्रेम करो, पर उनसे अपेक्षा मत रखो। जब तुम किसी से अपेक्षा छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। फिर न कोई नाराजी होती है, न कोई टूटन, केवल समझ। 3. अकेले चलना क्यों जरूरी है? जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अपने भीतर उतरते हो। अकेलापन ही वह जगह है जहां आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार को जानने की जरूरत नहीं रहती। अकेले चलना डर नहीं है, वह आत्मशक्ति का प्रशिक्षण है। जो स्वयं अपने भीतर प्रकाश जला लेता है उसे बाहर की अंधेरी दुनिया प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, मित्र छोड़े और अकेले निकले सत्य की खोज में। लेकिन उस अकेलेपन में ही उन्होंने संसार को प्रकाश दिया। 4. जब कोई साथ न दे तब क्या करें? बुद्ध कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ न चले तो अकेले चलो। मत रो कि कोई नहीं आया, मत दुखी हो कि कोई नहीं समझा, बल्कि धन्यवाद दो जीवन को कि उसने तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर दिया। यह अकेलापन नहीं, यह आत्म साक्षात्कार का द्वार है। इस समय को पढ़ने, ध्यान करने, सोचने और स्वयं को निखारने में लगा। तुम्हारा हर अकेला क्षण तुम्हें मजबूत बना रहा है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर फलां व्यक्ति साथ होता तो मेरा जीवन अच्छा होता, पर यह भ्रम है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। सच्ची पूर्ति तुम्हारे भीतर है। दूसरों पर निर्भर रहना अपने सुख को उधार देना है। जब तुम दूसरों के सहारे जीते हो तो वे अगर मुड़ जाएं, तो तुम्हारा जीवन हिल जाता है। पर जब तुम स्वावलंबन से जीना सीखते हो
तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। 6. मौन और एकांत तुम्हारे सच्चे मित्र। बुद्ध ने कहा था, मौन और एकांत साधक के सबसे अच्छे मित्र हैं। मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारा मन बोलता है, और जब मन बोलता है तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन में क्या वास्तविक है और क्या भ्रम। एकांत तुम्हें गढ़ता है, वह तुम्हें भीतर से लोहे जैसा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति एकांत में सहज है वह भीड़ में भी शांत रहता है। 7. मित्र बदल सकते हैं पर मार्ग नहीं। जीवन में लोग बदलते हैं, समय बदलता है, पर यदि तुम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हारा पथ नहीं बदलता। सच्चा मार्ग वही है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। इसलिए बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है, दूसरों की मंजूरी का इंतजार मत करो, स्वयं का पथ चुनो, स्वयं चलो और स्वयं रोशनी बनो। 8. आत्मनिर्भरता सच्ची स्वतंत्रता। बुद्ध कहते हैं, अपने पांव पर खड़ा होना ही मोक्ष की शुरुआत है। अगर तुम भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर हो तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। पर जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, अपनी राह खुद बनाते हो, तो तुम वास्तव में जीवित होते हो। अकेले चलना सिखाता है कि शक्ति तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की उपस्थिति में। 9. जब दिल टूटे तब ध्यान करो। 10. समाज से सीखो पर खुद बनो। बुद्ध समाज में रहते हुए भी समाज से अलग थे। उन्होंने कहा, सत्य वही है जो तुम्हारे अनुभव से जन्म ले। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो। लोग तो बुद्ध के बारे में भी बोलते थे, पर उन्होंने कभी अपने मार्ग से समझौता नहीं किया। इसलिए अगर तुम सच्चे हो तो अकेले चलना स्वीकार करो, क्योंकि सत्य के मार्ग पर भीड़ नहीं चलती, वहां सिर्फ सजग आत्माएं चलती हैं। जीवन का मार्ग सरल नहीं है। कभी सुख मिलता है, कभी अपमान, कभी प्रेम, कभी विरह, पर हर गिरावट में एक संदेश छिपा होता है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। जो व्यक्ति हर बार गिरकर उठता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। गिरना असफलता नहीं, गिरकर ठहर जाना असफलता है। 2. दुख भाग्य नहीं, शिक्षक है। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हें जगाने आया है। जब तक जीवन सहज चलता है हम अपने भीतर झांकते नहीं, पर जब तूफान आता है तभी आत्मा की गहराई में उतरने की इच्छा होती है। इसलिए दुख से मत लड़ो, उसे सुनो। वह तुम्हें बताता है कि तुम कहां गलत दिशा में जा रहे थे। हर चोट तुम्हें किसी नई समझ की ओर ले जाती है, बस तुम्हें उसे पहचानना सीखना है। 3. जब कोई साथ न दे तब धरती की तरह स्थिर रहो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जैसे धरती सब कुछ सहती है, फूलों की खुशबू भी और गंदगी भी, वैसे ही साधक को सहना सीखना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता तो तुम्हें धरती की तरह होना है, शांत, स्थिर, सहनशील, क्योंकि स्थिरता में ही शक्ति है। जो मन स्थिर है वह किसी भी विपत्ति में डगमगाता नहीं। 4. परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। हम अक्सर कहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश लोग समझ जाते,
पर बुद्ध सिखाते हैं, जो घट चुका है उसे स्वीकारो, उसी में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। जब तुम परिस्थितियों को दोष देना बंद करते हो, तब तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। अब तुम पीड़ित नहीं, बल्कि सृजनकर्ता बन जाते हो, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेता है, वही उसे बदलने की शक्ति रखता है। 5. ध्यान गिरने के बाद उठने की कला। बुद्ध के अनुसार ध्यान केवल बैठना नहीं, यह जीवन को देखने का तरीका है। जब कोई अपमान करे, जब असफलता मिले, तब बस देखो अपने मन की प्रतिक्रिया को। क्रोध, दुहक, निराशा, सबको बिना भागे हुए देखो। धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा और भीतर से एक आवाज आएगी, सब ठीक है। वही आवाज तुम्हें फिर उठने की शक्ति देती है। 6. असफलता से सीखो, उससे भागो मत। बुद्ध ने कहा, 1000 बार गिरो, पर हर बार कुछ नया सीखो। हर असफलता में अनुभव छिपा है। अगर तुम उसे देखकर सीखोगे, तो अगली बार वही गलती नहीं करोगे। सफल लोग वे नहीं होते जिन्होंने कभी नहीं हारा, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने हार से डरना छोड़ दिया। लोग तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे तुम गलत हो, तुम असफल हो गए, पर याद रखो, वे तुम्हारी नहीं, अपनी सीमाओं की बात कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की राय का भार मत उठाओ। जो स्वयं जागा है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहते हो, तो आलोचना धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। 8. करुणा खुद के प्रति भी। हम अक्सर दूसरों के लिए दया रखते हैं, पर अपने लिए नहीं। हम खुद को दोष देते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं गलती कर बैठा। बुद्ध कहते हैं, पहले खुद पर करुणा करो, तभी दूसरों के प्रति करुणा सच्ची होगी। खुद को माफ करना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने लगती है। 9. धैर्य रखो, परिवर्तन को समय चाहिए। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। अगर आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे, तो भी चलते रहो। हर दिन थोड़ी सी प्रगति एक दिन बड़ा परिवर्तन लाती है। धैर्य ही साधक की असली ताकत है। 10. जब सब टूट जाए, तब भी कृतज्ञ रहो। 7. दूसरों की आलोचना से ऊपर उठो। कृतज्ञता दुहक को अमृत बना देती है। जब जीवन कठिन हो, फिर भी कहो धन्यवाद, यह भी सीख है। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञता में ही प्रसन्नता का बीज है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार महसूस करता है, वह कभी खाली नहीं रहता। उसका मन हर हाल में समृद्ध होता है। 11. अपनी यात्रा की तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का रास्ता तेज, किसी का धीमा, किसी को जल्दी शांति मिलती है, किसी को देर से। बुद्ध सिखाते हैं, तुम केवल अपने पथ के यात्री हो। दूसरों का मार्ग मत देखो, बस अपने कदम देखो। जो तुलना छोड़ देता है, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। 12. जब तुम्हारे भीतर रोशनी जलती है, फिर अंधकार डराता नहीं। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं,
कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि भीतर का दीपक हर अंधेरे को मिटा देता है। बुद्ध ने कहा, जो भीतर प्रकाश खोज लेता है उसे बाहरी दीपकों की जरूरत नहीं रहती। अकेले चलने का अर्थ यही है, भीतर की ज्योति जगाना। 13 हर गिरावट के बाद नया जन्म होता है। तुम्हारी हर असफलता एक नए तुम को जन्म देती है। जो पहले डरता था अब साहस करना सीखता है। जो पहले टूटता था अब झुककर नहीं उठकर जीता है। बुद्ध कहते हैं, हर गिरावट में पुनर्जन्म का अवसर है। इसलिए जब जीवन गिराए तो समझो अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 14 विश्वास रखो, यह भी बीत जाएगा। बुद्ध के शब्द हैं, सब कुछ अनित्य है। मतलब कोई दुख, कोई कठिनाई सदैव नहीं रहती, वह भी बदल जाएगी। जैसे रात के बाद सुबह आती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। प्रिय मित्र, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं, जब जीवन बार बार गिराता है, तब समझो कि अब तुम्हें स्वयं अपना दीपक बनना है। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अपने भीतर का प्रकाश जला, फिर कोई अंधकार, कोई असफलता तुम्हें कभी रोक नहीं सकेगी। अंतिम संदेश, जब दुनिया तुम्हें तोड़े, जब दोस्त साथ छोड़ दें, जब सब कुछ बिखर जाए, तो बैठो, गहरी सांस लो और कहो, मैं स्वयं अपना दीपक हूं। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया वह कभी पराजित नहीं होता। जो अकेले चलना सीख गया वह ब्रह्मांड की संगति में होता है। क्या चाहोगे मैं अब इसका पार्ट 4 बुद्ध का ध्यान, मन की शांति पाने की पूर्ण विधि भी लिख दूं। इसमें विस्तार से बताया जाएगा कि बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से कैसे मन के तूफानों को शांत कर जीवन में स्थायी शांति प्राप्त की। मन बंदर की तरह है, एक क्षण वर्तमान में नहीं रहता, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। इसी भटकन से चिंता, डर, क्रोध और दुख जन्म लेते हैं। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में लाना। जहां मन ठहर जाता है वहीं शांति शुरू होती है। 2 ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल पहाड़ों या आश्रमों में किया जा सकता है, पर बुद्ध ने कहा, ध्यान जीवन का तरीका है, कोई स्थान नहीं। तुम बाजार में, बस में, रसोई में या काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हो। जब तुम पूरे मन से वही कर रहे हो, बिना भागे, बिना शिकायत, तभी तुम ध्यान में हो। ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। 3 श्वास ध्यान का द्वार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे सरल साधना दी, आनापानसति, श्वास की जागरूकता। उन्होंने कहा, श्वास तुम्हें वर्तमान में लाती है। विधि 1 शांत बैठो, 2 आंखें हल्की बंद करो, 3 बस श्वास को देखो, अंदर जाती है, बाहर आती है। 4 उसे नियंत्रित मत करो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जैसे तालाब का पानी रुकने पर उसमें आकाश दिखने लगता है। 4 शरीर का अवलोकन, विपश्यना। बुद्ध की सबसे महान साधना थी विपश्यना ध्यान। इसका अर्थ है जैसा है वैसा देखना। शरीर को देखो, सिर से पांव तक,
हर संवेदना को महसूस करो। गर्मी, ठंडक, हल्कापन, दर्द, कंपन। कुछ अच्छा लगे तो भी बस देखो, कुछ बुरा लगे तो भी बस देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे सब कुछ बदल रहा है। यही बुद्ध का सत्य है। सब कुछ अनित्य है। 5. भावनाओं को दबाओ मत, देखो। जब गुस्सा आए, दुख आए, डर आए, उसे भगाओ मत, बस देखो। गुस्सा तुम्हारे भीतर आग की तरह उठता है। अगर तुम उसे देख सको बिना प्रतिक्रिया के, तो वही ऊर्जा शांत होकर करुणा में बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं, भावना को देखो, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जो व्यक्ति अपने भावों को पहचानना सीख जाता है, वह कभी उनका गुलाम नहीं रहता। 6. विचारों की लहरों को देखना। मन समुद्र की तरह है, विचार उसकी लहरें हैं। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, पर साक्षी बनकर देख सकते हो। जब तुम लहरों से जुड़ना बंद करते हो, तो धीरे धीरे समुद्र शांत हो जाता है। विचार अपने आप उठते हैं और गिरते हैं। तुम बस दर्शक बनो। यही दर्शक भाव ध्यान की जड़ है। 7. मौन की शक्ति। बुद्ध के आश्रम में कुछ समय मौन रखा जाता था। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि भीतर की आवाजों का शांत होना है। जब तुम मौन में जाते हो, तो आत्मा की भाषा सुनाई देने लगती है। मौन में ही जीवन के सबसे गहरे उत्तर मिलते हैं, क्योंकि सत्य कभी शोर में नहीं, केवल शांति में जन्म लेता है। 8. करुणा ध्यान, मेट्टा भावना। ध्यान केवल आत्म शांति के लिए नहीं, बल्कि करुणा के विस्तार के लिए है। विधि: 1. आंखें बंद करो। 2. मन में कहो, मैं सुखी रहूं, शांत रहूं। 3. फिर सोचो, मेरे माता पिता सुखी रहें, मित्र सुखी रहें। 4. फिर कहो, सभी प्राणी सुखी रहें। यह ध्यान तुम्हारे हृदय को कोमल बना देता है। जो व्यक्ति सबके लिए प्रेम अनुभव करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। 9. वर्तमान में जीने की कला। अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं। सत्य केवल वर्तमान है। बुद्ध कहते हैं, जीवन केवल इस श्वास में है। जब तुम हर कार्य में वर्तमान रहो, खाते हुए केवल भोजन देखो, चलते हुए केवल चलना महसूस करो, बोलते हुए केवल बोलना देखो, तो मन स्वतः ध्यानमय हो जाता है। 10. ध्यान में आने वाली बाधाएं। जब मन शांत होता है, तो बुद्धि स्पष्ट होती है। तब निर्णय सही होने लगते हैं। रिश्तों में प्रेम आता है, भय और लालसा मिट जाती है। यही है प्रज्ञा, जागृत बुद्धि। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रज्ञा है, वहां दुख नहीं। 12. ध्यान से जीवन कैसे बदलता है। पहले जो बात हमें दुखी करती थी, अब वह हमें सिखाती है। पहले जो व्यक्ति हमें चोट देता था, अब वही करुणा का कारण बनता है। पहले जो चीजें अनियंत्रित लगती थीं, अब वे सरल प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से जीना सीख गए हो। 13. दिनचर्या में ध्यान। बुद्ध ने कहा, हर क्षण जागरूक रहो। सुबह उठो तो गहरी सांस लो और कहो, धन्यवाद, एक नया दिन। खाते समय स्वाद को महसूस करो, जल्दी न करो। काम करते समय हर हरकत को देखो। रात को सोने से पहले 5 मिनट मौन रहो। धीरे धीरे तुम्हारा हर दिन ध्यान बन जाएगा।
14 जब ध्यान गहरा होता है तब तुम महसूस करते हो दुनिया वही है, पर देखने वाला बदल गया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भीतर से अडिग हो चुके हो। तुम्हारे चेहरे पर शांति उतरने लगती है, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। यही है बुद्धत्व की शुरुआत। 15 अंतिम संदेश। प्रिय मित्र, जब मन उथल पुथल करे, जब जीवन अनियंत्रित लगे, तो याद रखो, बुद्ध की शिक्षा केवल 2 शब्दों में है। साक्षी बनो। बस देखो, सब कुछ बदल जाएगा, पर तुम वही रहोगे, शांत, स्थिर, जागृत। निष्कर्ष। ध्यान कोई भागना नहीं, यह लौटना है अपने असली स्वरूप में। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम बुद्ध बन जाओगे। जो भीतर जाग गया, वही संसार का प्रकाश बनता है। क्या चाहोगे मैं अब इसका पाठ 5 बुद्ध की करुणा और प्रेम का संदेश जीवन में दया कैसे लाए भी लिख दूं। इसमें बताया जाएगा कि बुद्ध ने प्रेम और करुणा से कैसे समाज को बदल दिया और मनुष्य को मानव बनाया। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है अब कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं साथ है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा तुम्हें भीतर बुला रही होती है, क्योंकि बाहर का साथ हमेशा अस्थायी है, पर भीतर का साथ शाश्वत और अडिग है। 2 संसार का स्वभाव है बदलना। बुद्ध ने कहा, सब कुछ बदलता है, रूप, संबंध, विचार, भावना। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को नहीं समझता, वही दुखी होता है। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वे अपने रास्ते चलेंगे। आज जो तुम्हारे विरोधी हैं, कल वही तुम्हारे गुणगान करेंगे, क्योंकि यह जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं। और जो इस अनित्य को स्वीकार करता है, वह कभी टूटता नहीं। 3 अकेलापन शाप नहीं, वरदान है। अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो। भीड़ में लोग तुम्हें पहचानते हैं, पर एकांत में तुम स्वयं को पहचानते हो। बुद्ध ने कहा, जो अकेले चलता है, वह अपने भीतर के सत्य से मिलता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें दिखता है कि कितनी आवाजें तुम्हारे भीतर गूंजती हैं। डर की, अहंकार की, अपेक्षाओं की। धीरे धीरे जब ये आवाजें शांत होती हैं, तब एक और आवाज सुनाई देती है, आत्मा की। वही तुम्हारा असली मित्र है। 4 दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। लोग तुमसे वही चाहेंगे जो उन्हें अच्छा लगे, पर बुद्ध ने कहा, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह स्वयं को खो देता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं। तुम बस सही रहो, सत्य के साथ रहो, बाकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। याद रखो, जो स्वयं को समझ लेता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 5 जब अपमान हो तब मुस्कुराओ। बुद्ध के पास एक दिन एक व्यक्ति आया और बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारा मार्ग गलत है। बुद्ध शांत रहे। शिष्य बोले, भगवान, यह आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा?
शिष्य बोले, उसका जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो उसका अपमान भी उसी का रहेगा जिसने बोला। यही बुद्धत्व है, प्रतिक्रिया न करना, क्योंकि प्रतिक्रिया देना मतलब अपनी शांति किसी और को दे देना। 6. अपनी मंजिल पर अडिग रहो। लोग हंसेंगे, लोग रोकेंगे, लोग कहेंगे तुम गलत रास्ते पर हो, पर बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हें भीतर से विश्वास हो कि यह सही है, तो पूरे संसार का विरोध भी तुम्हें नहीं रोक सकता। हर साधक को अकेले चलना पड़ता है। भीड़ तुम्हें केवल तब स्वीकार करेगी जब तुम सफल हो जाओगे, पर बुद्ध का मार्ग सफलता नहीं, जागृति का मार्ग है। 7. भीतर का दीपक जलाओ। जब अंधेरा बढ़े तो शिकायत मत करो, बस अपना दीपक जलाओ। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अगर तुम में करुणा है तो तुम प्रकाश हो, अगर तुम में धैर्य है तो तुम शक्ति हो, अगर तुम में सत्य है तो तुम मार्ग हो। जब भीतर का दीपक जलता है तो किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं रहती। 8. मौन का बल। मौन कमजोरों का नहीं, बलवानों का हथियार है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला स्वयं समझने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता वही सच्चा विजेता है। शब्द कभी कभी आग लगा देते हैं, पर मौन हवा की तरह होता है जो हर आग को बुझा देता है। 9. दूसरों को दोष देना बंद करो। जब कुछ गलत हो तो लोग तुरंत कहते हैं उसकी वजह से हुआ, पर बुद्ध ने कहा, दूसरों को दोष देना अज्ञान है, स्वयं को देखना ज्ञान है। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब तुम पीड़ित नहीं, सृजन। जब लोग तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते हैं तो याद रखो वे केवल सतह देख रहे हैं, गहराई नहीं। जो व्यक्ति मौन में दुख सहकर भी मुस्कुराता है वह भीतर से पर्वत बन जाता है। इसलिए शिकायत मत करो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, क्योंकि यही क्षण तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर दे रहा है। 2. अकेलापन सजा नहीं, साधना है। बहुत बार हमें लगता है कि अकेले रहना दुर्भाग्य है, पर बुद्ध कहते हैं, अकेलापन वही अनुभव करता है जो स्वयं से परिचित नहीं। अकेले रहो, पर खुद से संवाद करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो अकेले में मुस्कुरा सकता है वह दुनिया में कभी नहीं हारता। 3. जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने तुम्हें दिशा दी है। हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हें एक सबक देकर गया। किसी ने सिखाया भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, किसी ने सिखाया हर प्रेम सच्चा नहीं होता, किसी ने सिखाया हर नुकसान अंत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जो चला गया उसके पीछे मत रो, उसने तुम्हें कुछ सिखाया वही उसका उपहार है। इसलिए शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखो, क्योंकि हर विदाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है। 4. दूसरों को माफ करो, खुद को मुक्त करो। क्षमा करना किसी के लिए उपहार नहीं, यह तुम्हारे हृदय की मुक्ति है। बुद्ध ने कहा, जब तुम द्वेष रखते हो तो तुम अपने ही मन में आग लगाते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो
तब तुम अपने भीतर के विष को बाहर निकाल देते हो और तभी सच्ची शांति उतरती है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वह सबसे बड़ा विजेता है। 5. दुहक से भागो नहीं, उसे समझो। हर व्यक्ति दुहक से भागना चाहता है, पर बुद्ध कहते हैं दुहक कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हारे भीतर की रोशनी का दर्पण है। जब तुम अपने दुहक को ध्यान से देखते हो तो समझ आता है यह वही जगह है जहां परिवर्तन संभव है। जिस दिन तुम अपने दुहक को समझ लेते हो उस दिन तुम उससे मुक्त हो जाते हो। 6. अपेक्षाएं कम करो, प्रेम बढ़ाओ। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उम्मीदें बांध लेते हैं। वह ऐसा क्यों नहीं करता, वह मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता। बुद्ध ने कहा जहां अपेक्षा है वहां दुहक है, जहां करुणा है वहां शांति है। किसी से कुछ पाने की चाह मत रखो, बस प्रेम करो बिना शर्त। यही सच्चा बोध है। 7. हर स्थिति में संभाव रखो। जीवन में कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी लाभ होगा, कभी हानि। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति संभाव रखता है वही सच्चा साधक है। जब लोग तुम्हें ऊंचा उठाए तो अहंकार मत लाओ, जब लोग गिराए तो दुख मत पालो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। स्थायी केवल तुम्हारी शांत चेतना है। बीता हुआ पछतावा और आने वाला डर दोनों ही भ्रम हैं। बुद्ध ने कहा भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण ही जीवन है। जब तुम पूरे ध्यान से अभी में जीते हो तो समय ठहर जाता है, हर सांस में शांति उतर आती है। 9. अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। लोग परिणाम के पीछे भागते हैं, पर बुद्ध ने कहा कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। इसलिए अपने कर्म को प्रेम से करो। अगर फल अच्छा होगा तो नम्र रहो, अगर नहीं होगा तो सीखो। यही जीवन का धर्म है। 10. अपना मार्ग स्वयं चुनो। बुद्ध ने कहा सभी मार्गों को देखो और जो तुम्हारे अनुभव से सही लगे उसी पर चलो। लोग कहेंगे यह रास्ता गलत है, पर अगर तुम्हारा मन कहे यही सही है तो निडर होकर चलो, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन कभी बाहर से नहीं भीतर से आता है। 11. असफलता का अर्थ समझो। असफलता हार नहीं है, वह एक विराम है जहां जीवन तुम्हें सोचने देता है कि क्या तुम सही दिशा में हो। बुद्ध कहते हैं गिरना आवश्यक है ताकि तुम फिर से सजग होकर उठो। इसलिए असफलता से डरना नहीं, उससे सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा बनाती है। 12. कृतज्ञ बनो। हर छोटी चीज, भोजन, सांस, मित्रता, प्रकृति, सब उपहार हैं। बुद्ध ने कहा जो कृतज्ञ है वही सच्चा समृद्ध है। कृतज्ञता तुम्हारे मन को अभाव से हटाकर समृद्धि में ले आती है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां ईर्ष्या नहीं रहती। 13. सत्य बोलो पर कोमलता से। बुद्ध कहते हैं सत्य वही कहो जो उपयोगी हो और कहने का तरीका मधुर हो, क्योंकि कठोर शब्द अच्छे विचारों को भी खोखला बना देते हैं। जो व्यक्ति सत्य और करुणा दोनों साथ रखता है
वही समाज में प्रकाश फैलाता है। 14 मृत्यु का भय छोड़ो। बुद्ध कहते हैं, जो जीना सीख गया उसने मरना भी सीख लिया। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। जो व्यक्ति हर दिन जागरूकता से जीता है उसे मृत्यु कभी डरा नहीं सकती। 15 जागो क्योंकि समय बहुत कीमती है। 8 वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा था, जो पैदा हुआ है वह बदलेगा, जो साथ आया है वह जाएगा। जीवन का नियम यही है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर भावना बदलती है। लेकिन दुख तब होता है जब हम इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो समझो उसका समय तुम्हारे साथ पूरा हो गया है। जैसे बस एक स्टेशन पर रुकती है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो चला गया उसका आभार मानो, जिसने छोड़ा नहीं उसकी कदर करो। 2 अकेलापन भय नहीं, ब्रह्मांड का निमंत्रण है। बुद्ध ने कहा, अकेले रहना दुख नहीं है, अगर तुम अपने भीतर का संगीत सुन सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। भीड़ में हम सब दूसरों के प्रतिबिंब बन जाते हैं, पर अकेले में हम अपना असली चेहरा देखते हैं। अकेलापन वही महसूस करता है जो अपने भीतर की आवाज से अनजान है। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, अकेलापन ध्यान बन जाता है, मौन संगीत बन जाता है। 3 दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, पर तुम्हें समझना ही पर्याप्त है। जब तुम सच्चाई बोलोगे, लोग हंसेंगे। जब तुम करुणा से काम करोगे, लोग कहेंगे कमजोर है। जब तुम मौन रहोगे, लोग कहेंगे डरपोक है। पर बुद्ध ने कहा, दूसरों की नजर में सही लगने की कोशिश मत करो, अपने सत्य में स्थिर रहो, क्योंकि जो अपने भीतर स्पष्ट है उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। 4 किसी पर निर्भर मत रहो। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वचन, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है, किसी गुरु, किसी मित्र, किसी संबंध से अपनी शक्ति की आशा मत रखो। मार्गदर्शन मिल सकता है, पर चलना तुम्हें ही होगा। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ही अनंत साथी हैं। विश्वास, जागरूकता और शांति। 5 दूसरों की राय से अपना मूल्य मत मापो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। बुद्ध ने कहा, दूसरों की प्रशंसा और निंदा दोनों ही हवा की तरह हैं। अगर तुम हल्के हो तो उड़ जाओगे, अगर स्थिर हो तो अडिग रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह दूसरों के शब्दों से हिलता नहीं। वह जानता है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, न कि जो दुनिया कहती है। 6 असली मित्र वही है जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचाए। बुद्ध ने कहा, सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वह जो तुम्हें सत्य की राह दिखाए। आज की दुनिया में लोग सुविधा के साथी हैं, सुख में सब साथ, दुख में सब मौन। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि तुम्हें खुद से दूर ले जाए। अगर ऐसा कोई न मिले तो अकेले चलो, क्योंकि अकेलापन झूठे साथ से बेहतर है।
7. मौन को अपना मित्र बनाओ। बुद्ध के जीवन का बड़ा हिस्सा मौन में बीता। वे कहते थे, जब शब्द समाप्त होते हैं तब सत्य बोलता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है। जहां विचार थमते हैं वहीं आत्मा बोलती है। अगर तुम हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मौन में ही सच्ची बुद्धि छिपी है। 8. हर अस्वीकार एक नई दिशा है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें कहीं और भेजना चाहता है। बुद्ध ने कहा, द्वार बंद होना किसी बड़े द्वार के खुलने का संकेत है। हर अस्वीकार, हर ना तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जीवन में सीख कहां से आएगी। 9. अपनी तुलना किसी से मत करो। तुलना दुख का मूल है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते हैं, फूल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे बस खिलते हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, शायद कठिन पर अद्वितीय। दूसरों की गति देखकर खुद को मत आंकना। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हारे समय पर आएगा। 10. जब सब कुछ खो दो तब भी विश्वास मत खोना। बुद्ध ने कहा था, जो पैदा हुआ है वह बदलेगा, जो साथ आया है वह जाएगा। जीवन का नियम यही है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर भावना बदलती है। लेकिन दुख तब होता है जब हम इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो समझो उसका समय तुम्हारे साथ पूरा हो गया है। जैसे बस एक स्टेशन पर रुकती है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो चला गया उसका आभार मानो, जिसने छोड़ा नहीं उसकी कदर करो। 2. अकेलापन भय नहीं, ब्रह्मांड का निमंत्रण है। बुद्ध ने कहा, अकेले रहना दुख नहीं है, अगर तुम अपने भीतर का संगीत सुन सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। भीड़ में हम सब दूसरों के प्रतिबिंब बन जाते हैं, पर अकेले में हम अपना असली चेहरा देखते हैं। अकेलापन वही महसूस करता है जो अपने भीतर की आवाज से अनजान है। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, अकेलापन ध्यान बन जाता है, मौन संगीत बन जाता है। 3. दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, पर तुम्हें समझना ही पर्याप्त है। जब तुम सच्चाई बोलोगे, लोग हंसेंगे। जब तुम करुणा से काम करोगे, लोग कहेंगे कमजोर है। जब तुम मौन रहोगे, लोग कहेंगे डरपोक है। पर बुद्ध ने कहा, दूसरों की नजर में सही लगने की कोशिश मत करो, अपने सत्य में स्थिर रहो, क्योंकि जो अपने भीतर स्पष्ट है उसे बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। 4. किसी पर निर्भर मत रहो। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वचन, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है, किसी गुरु, किसी मित्र, किसी संबंध से अपनी शक्ति की आशा मत रखो। मार्गदर्शन मिल सकता है, पर चलना तुम्हें ही होगा। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ही अनंत साथी हैं। विश्वास, जागरूकता और शांति। 5. दूसरों की राय से अपना मूल्य मत मापो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं
यह उनका प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। बुद्ध ने कहा, दूसरों की प्रशंसा और निंदा दोनों ही हवा की तरह हैं। अगर तुम हल्के हो तो उड़ जाओगे, अगर स्थिर हो तो अडिग रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह दूसरों के शब्दों से हिलता नहीं। वह जानता है, मैं वही हूं जो मैं हूं, न कि जो दुनिया कहती है। 6. असली मित्र वही है जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचाए। बुद्ध ने कहा, सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वह जो तुम्हें सत्य की राह दिखाए। आज की दुनिया में लोग सुविधा के साथी हैं। सुख में सब साथ, दुख में सब मौन। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि तुम्हें खुद से दूर ले जाए। अगर ऐसा कोई न मिले तो अकेले चलो, क्योंकि अकेलापन झूठे साथ से बेहतर है। 7. मौन को अपना मित्र बनाओ। बुद्ध के जीवन का बड़ा हिस्सा मौन में बीता। वे कहते थे, जब शब्द समाप्त होते हैं तब सत्य बोलता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है। जहां विचार थमते हैं वहीं आत्मा बोलती है। अगर तुम हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मौन में ही सच्ची बुद्धि छिपी है। 8. हर अस्वीकार एक नई दिशा है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें कहीं और भेजना चाहता है। बुद्ध ने कहा, द्वार बंद होना किसी बड़े द्वार के खुलने का संकेत है। हर अस्वीकार, हर ना तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जीवन में सीख कहां से आएगी। 9. अपनी तुलना किसी से मत करो। तुलना दुख का मूल है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते हैं, फूल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे बस खिलते हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, शायद कठिन पर अद्वितीय। दूसरों की गति देखकर खुद को मत आंकना। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हारे समय पर आएगा। 10. जब सब कुछ खो दो तब भी विश्वास मत खोना। जब सब छिन जाए, लोग, पैसा, सम्मान, तब तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या बचा है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुमने कुछ भी नहीं खोया। 11. क्रोध को करुणा में बदलो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ समझो कि वह व्यक्ति दुखी है। बुद्ध ने कहा, जो क्रोधित है वह पीड़ित है। उसकी मदद करो, उसका विरोध नहीं। अगर तुम क्रोध को करुणा में बदल सको तो तुम संसार को बदल सकते हो। 12. हर दिन एक नया अवसर है। बुद्ध कहते हैं, हर सुबह एक नया जन्म है। कल का दुख, कल की असफलता, आज की शुरुआत को मत बिगाड़ने दो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह पहली बार हो। यही सच्चा ध्यान है। 13. अपने भीतर की आग को जलाए रखो। जब दुनिया ठंडी पड़े तब तुम्हारा साहस तुम्हारी गर्मी बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर के दीपक को जलाए रखता है उसके लिए कोई अंधकार नहीं। लोग तुम्हारे विश्वास पर हंसेंगे, पर अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो वही हंसी एक दिन तालियों में बदल जाएगी। 14. हर अंत एक नई शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं, जीवन वृत्ताकार है,
कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए जब कोई रिश्ता, अवसर या समय समाप्त हो जाए तो उसे अंत मत समझो। वह केवल एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। हर विदाई तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। समापन संदेश। प्रिय मित्र, दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर याद रखो, तुम्हारे भीतर का दीपक तुम्हारा सच्चा साथी है। तो खुद को जानो, क्योंकि वही सच्चा प्रेम है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा नहीं रहती तब दुख नहीं रहता। इसलिए चलो अकेले, पर जागरूक होकर चलो, क्योंकि जो स्वयं को पा लेता है वह कभी कुछ नहीं खोता। क्या चाहो मैं इसका पार्ट 9 निर्वाण दुख से मुक्ति का बोध लिख दूं? यह भाग बुद्ध की अंतिम शिक्षा पर आधारित होगा, जहां मन पूरी तरह शांत और मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे मुक्त है। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए, रिश्ते, सम्मान, धन, उम्मीद, तो मन रोता है, घबरा जाता है। लेकिन समझो, यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें सच्चा ज्ञान देना चाहता है। जब सब छिन जाता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मैं कितना वास्तविक है। जो भीतर खड़ा रह गया, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। दुख से मत भागो, उसे पहचानो। बुद्ध ने कहा, दुख से मुक्ति का मार्ग दुख को जानने से शुरू होता है। दुख से भागने वाला उसे बढ़ाता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को देख लेता है, वह उससे ऊपर उठ जाता है। जब तुम दुख को गहराई से देखते हो, तो उसमें प्रेम, करुणा और समझ छिपी होती है। दुख कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हें जागने का संकेत है। दुख दरवाजा है, पर जागरण कुंजी है। 3. नियंत्रण छोड़ो, प्रवाह को स्वीकारो। जीवन नदी की तरह है। जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, तो संघर्ष पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ हो रहा है, उसका विरोध मत करो। स्वीकारो कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज दुख है, वह कल ज्ञान बन जाएगा। जैसे लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही जीवन के अनुभव आते जाते रहते हैं। तुम बस साक्षी बनो। जो देख रहा है वही शुद्ध है। 4. भय का अंत जागरूकता से होता है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम डरते हैं। खोने से, असफल होने से, अकेले रहने से। बुद्ध ने कहा, भय अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तो समझते हो कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। फिर किससे डरना? जो कुछ भी बदल सकता है, वह तुम्हारा कभी नहीं था। और जो तुम्हारा है, तुम्हारी चेतना, वह कभी नहीं मिट सकती। 5. मौन की शक्ति पहचानो। बुद्ध स्वयं भी कई बार दिनों तक मौन रहते थे। वे कहते थे, मौन शब्दों से गहरा शिक्षक है। मौन में तुम खुद को सुनते हो। जब विचार शांत होते हैं, तो आत्मा बोलती है। हर दिन कुछ पल बैठो, कुछ न सोचो, बस श्वास देखो। धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी। वहीं से असली बुद्धत्व की शुरुआत होती है। 6. कर्म का नियम समझो। बुद्ध ने कहा, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा।
कोई तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम स्वयं अपने कर्मों से उसे गढ़ते हो। अगर तुम दूसरों के लिए करुणा बोओगे तो तुम्हारे जीवन में शांति फलेगी। अगर तुम छल, ईर्ष्या, क्रोध बोओगे तो दुख तुम्हारा साथ देगा। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया भविष्य का बीज है। इसलिए सजग रहो, क्योंकि तुम वही बन रहे हो जो सोचते हो। 7. खुद की तुलना किसी से मत करो। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्म, अपने मार्ग का यात्री है। जो व्यक्ति तुलना करता है वह दूसरों की छाया में जीता है, पर जो खुद को स्वीकार करता है वह स्वयं सूर्य बन जाता है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, शायद धीमा हो पर सच्चा है। दूसरों की रफ्तार मत देखो, अपने कदमों की दिशा देखो। 8. करुणा से संसार बदलो। बुद्ध का सबसे सुंदर उपदेश था, द्वेष से द्वेष नहीं मिटता।